Assalamualaikum student. Exercise 6.4 पेज नंबर 143 ग्रेड 9 एंड ग्रेड मैट्रिक स्टूडेंट्स आप अपनी बुक्स निकालें और एक पेज नंबर ओपन करें 143। फाइंड द सोल्यूशन सेट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। हमें इन इक्वेशंस को सॉल्व करना है। फाइंड करना इनका सोल्यूशन सेट। ये हमारे पास है 2a - 3 अंडर द मॉड। ये जो हमारे पास दो लाइन्स हैं ये कहलाते हैं डिटर्मिनेंट्स या मॉड। ये जो हमारे पास दो लाइंस होती हैं कहलाती हैं डिटर्मिनेंट्स या मॉड। इनको सॉल्व करने का क्या तरीका होता है ये मैं आपको बता रही हूँ। सबसे पहले हमें सॉल्व 2a - 3 = 7 पेज नंबर एक्सरसाइज नंबर मेंशन करके मैं आपको नीट एंड क्लीन काम करेंगी। क्वेश्चन आप पूरा उतारेंगे। मैं सिर्फ 2a - 3 अंडर द मॉड = 7। इस मॉड को सॉल्व करने का क्या तरीका होता है, जो हमारे पास गिवन क्वेश्चन होता है उसको हम एक दफ़ा प्लस में एंड माइनस में सॉल्व कर लेते हैं। कैसे? 2a - 3 = 7। एक दफ़ा हमने इसको प्लस साइन के साथ लिख दिया, एक दफ़ा हमने इसको माइनस कर 2a - 3 = -7। जब भी हम मॉड रिमूव करेंगे तो एक दफ़ा उसी इक्वेशन को प्लस में सॉल्व लिखेंगे, एक दफ़ा माइनस में। यानी इक्वेशन अगर हम मॉड हटाते हैं, मॉड डिटर्मिनेंट चीज़ का नाम है, डिटर्मिनेंट बोल दें या मॉड बोल दें, बिल्कुल स्ट्रेट लाइंस होती हैं ये लाइक दिस। जब भी हम डिटर्मिनेंट को या मॉड को रिमूव करते हैं तो हमें इसी इक्वेशन को एक दफ़ा प्लस में लिखना होता है, एक दफ़ा माइनस में। अंडरस्टूड? 2a - 3 = अच्छा सॉरी इस स्टेप को काट दें। 2a हमें वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है? a की। a इज़ द वेरिएबल है तो यहाँ पे 3 इधर चला जाएगा। 7 + 3 a = 10। 2 इधर चला गया, 10 2 a हमारे पास आ गया 5। समझ में आया? 2 1 = 2 2 5 = 10। इस तरह से आया। इसको किस तरह सॉल्व करेंगे? 2a - 3 = -7। ये -3 इस तरफ चला जाएगा = कि एक्सेस साइड पे -7 + 3 -7 + 3 -4। 2a = -4। a = -4/2। 2 1 = 2 2 2 = 4। a हमारे पास आ गया -2। तो हमारे पास आंसर लिखने का क्या तरीका है? सोल्यूशन सेट। कि आप पूरा सोल्यूशन सेट लिखेंगे क्योंकि ऐसे ना समझ नहीं आएगा। सोल्यूशन सेट = 5 - 2 5 लिख दें या 5 - 2 लिख दें, जो आपको कोई रूल नहीं है। कुछ चांसेस में आपको माइनस की टर्म्स पहले मिलेंगे, कुछ में प्लस की। दोनों तरह से लिख सकते हैं, लेकिन एक ही तरह लिखी गई तो मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि बस इस तरह लिख सकते हैं। अगर आप इस तरह आंसर लिख रहे हैं तो फिर ये वाला नहीं लिखेंगे, तो इस तरह लिख रहे हैं तो इस तरह दोनों आंसर्स को। डिटर्मिनेंट रिमूव करेंगे। सबसे फर्स्ट स्टेप पर डिटर्मिनेंट रिमूव किया, एक दफ़ा इस पूरी एक्सप्रेशन को प्लस में लिख दिया, एक दफ़ा माइनस में। ए को सेपरेट कर दिया, सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 इस तरह से सॉल्व होगा। 5b - 12 = 9। 5 यहाँ पे डिटर्मिनेंट रिमूव करा, एक दफ़ा +9 के साथ लिख दी, एक दफ़ा इसी इक्वेशन को -9 के साथ। 5b = 9 + 12 21 -9 + 12 3। आंसर आया 21/5। देन 5 सोल्यूशन सेट। क्वेश्चन नंबर 3 4 5 बिल्कुल सेम है, आराम से आप लोग कर सकते हैं, एक्सप्लेनेशन की भी नीड नहीं है। फर्स्ट स्टेप पे हमें क्या करना होता है? प्लस में लिखना होता है, एक दफ़ा माइनस में। देन एक्स की वैल्यू से फाइंड आउट करनी है। 3 नीचे चला जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, +2 एंड -2। क्वेश्चन नंबर 6 भी सेम है। x + 1/3 मॉड = 1। मॉड रिमूव किया, एक दफ़ा प्लस में आया, एक दफ़ा माइनस में आया। जब इसको सॉल्व किया आंसर आया -2, इसको सॉल्व किया आया -4। सोल्यूशन सेट में आंसर लिख दिया। इसमें जो थोड़ा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन होगा, जो थोड़ा सा क्या कहेंगे ट्रिकी होगा, क्वेश्चन नंबर 9 में एक ट्रिक है, वो मैं आपको समझा दूँगी। फिर मैंने कहा क्या वही जो हमने स्क्वायर रूट में कहा था कि जब मॉड का क्वेश्चन हो या स्क्वायर रूट का तो कोई चीज़ ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं होनी चाहिए। ये -6 इससे सब्ट्रैक्ट हो रहा है, सबसे पहले इस -6 को इस तरफ पहुंचाएंगे, देन हम मॉड सॉल्व करेंगे। अगर मॉड के साथ और भी कोई टर्म मौजूद होगी तो मॉड सॉल्व नहीं होगा। मॉड को सॉल्व करने के लिए क्या ज़रूरी है कि मॉड शुड बी अलोन। जैसे यहाँ पर मॉड के अंदर का सामान है, यहाँ पर कुछ ऐड नहीं हो रहा, कुछ सब्ट्रैक्ट नहीं हो रहा। इस तरह से प्रीवियस क्वेश्चंस में देख लें, यहाँ पर कुछ ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं है, यहाँ पर नहीं है, तो यानी मॉड के साथ कुछ ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए। यहाँ पर सब्ट्रैक्ट हो रहा है, -6 इसके साथ ऐड है, तो इसको -6 को सबसे पहले हम वहाँ लेकर जाएंगे। 3 + 6 9।
इस जब इक्वेशन को जब हमारा मॉड अलोन हो जाएगा यानी इसके साथ कोई टर्म एडिशन सब्ट्रैक्शन में नहीं होगी तो हम यहाँ पे =9 लिख देंगे। अब हमने इसको एक दफ़ा प्लस में सॉल्व किया, एक दफ़ा माइनस में। ये मॉड्स को सॉल्व करने का रूल है कि इक्वेशन को एक दफ़ा प्लस में सॉल्व करेंगे, एक दफ़ा माइनस में। दो वैल्यूज़ आ गई एक्स की 12/5, 6/5। लिखने का तरीका क्या है, सोल्यूशन सेट में लिखेंगे और बॉक्स बना देंगे। क्वेश्चन नंबर 8 खुद करेंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 9 में समझा देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 में हमारे पास +8 यहाँ पर मौजूद है कि हमें मॉड को अलोन सॉल्व करना होता है। मॉड +8 को हम इस तरफ लेकर गए, ये बन गया 3/4 - 8। एलसीएम लिया इसका हमने 4, 3 - 32 सॉल्व किया -29/4। जब यहाँ पर नेगेटिव साइन आ जाएगी, जब व्हेनेवर यहाँ पर नेगेटिव साइन आ जाएगी तो मॉड सॉल्व नहीं होगा, हमें यहाँ पॉजिटिव नंबर चाहिए होता है। अगर हमारी इक्वेशन राइट हैंड साइड पर माइनस की आ गया साइन तो ये हम नहीं करेंगे सॉल्व, हम लिख देंगे सोल्यूशन सेट =0। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या ट्रिक थी जो मैंने आपको बताया था, इसमें क्या था कि जब हम इसे +8 को इस तरफ लेके गए, हमने सॉल्व किया तो यहाँ पे माइनस आ गया। माइनस हमें नहीं चाहिए, माइनस हमें नहीं चाहिए होता मॉड को सॉल्व करने के लिए, तो हम इसका सोल्यूशन सेट एम्प्टी बना देंगे। सही। क्वेश्चन नंबर 10 इस तरह से सॉल्व होगा, बिल्कुल खुद से कर लेंगे। बहुत ईजी क्वेश्चन है, बहुत ईजी एक्सरसाइज है। इसको इसीलिए एक दिन में 2 एक्सरसाइज भेज दी मैंने 6.3 और 6.4 के, वो आराम से हो सकती है। नेक्स्ट एक्सरसाइज में इंशाल्लाह 6.5 और 6 कवर करा दूँगी। ईजी चैप्टर है, इसको इसी 3 दिन में मुझे कंप्लीट कराना है ताकि आप लोग इसकी प्रैक्टिस करते रहें इंशाल्लाह। थैंक यू।